नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, IRCTC की बात करते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 747 में है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 747 में है और लगातार गिर रहा है, ऊपर की तरफ से लगातार गिर रहा है। 2021 में बढ़िया रिटर्न दिया था निवेशकों को, जिन्होंने 500-600 के आसपास लिया था। स्पीड के बाद एक तरह से इसमें देखिए एक ट्रेडिंग बेट हो रहा था 800 और 900 के बीच, काफ़ी समय भी रहा। अभी स्टॉक प्राइस देखिए 800 के नीचे आ गया और मार्केट में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उसके वजह से बहुत सारे शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मुनाफा वसूली हो रही है। उसमें से एक स्टॉक है IRCTC दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2021 में बढ़िया एक रिटर्न दिया था। इनिशियल नंबर की बात करते हैं तो जो सेल्स था 540 करोड़ का था दिसंबर 2021 में। Q3 में जो सेल्स था 540 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 208 करोड़ का, तो पिछले तिमाहियों से बढ़ के भी आया था। बट ये कि स्टॉक प्राइस को अगर आप देखो तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था 2021 में। 2022 में तो गिर ही रहेगी। अभी शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है पिछले कुछ समय से। फिलहाल ये फाइनेंशियल नंबर है, 540 करोड़ का इसका सेल्स था और 208 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 59,780 करोड़ का, फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर है 18 का, बुक वैल्यू पर शेयर है 18 का, और EPS अर्निंग पर शेयर है 6.92 का। तो देखिए शेयर प्राइस काफी ऊपर की तरफ है और इसीलिए अब मुनाफा वसूली हो रही है। मार्केट गिर रही है तो मुनाफा वसूली हो रही है जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, और स्टॉक एक तरह से स्पीड भी हुआ। दोस्तों ये फाइनेंशियल नंबर थे, ये बिजनेस पॉइंट थे, और स्टॉक में एक तरह से मुनाफा वसूली हो रही है जिन्होंने पिछले साल लोअर लेवल पे लिया है। और शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रह सकता है। आइए शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रह सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए, नए नए वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों ये IRCTC का टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए स्टॉक में एक तरह से गिरावट है और लगातार गिर रहा है, और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो ज़्यादातर हमको रेड कैंडल दिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, देखिए ये ऊपर की तरफ था 17/1/2022 को 900 के आसपास था दोस्तों, 918 रुपये 65 पैसा हाई था। उसके बाद देखिए मार्केट में भी गिरावट रही और नीचे की तरफ ही स्टॉक आया। जब भी इसमें जंप आया मुनाफा वसूली हुई है इसमें देखिए। और अभी देखिए ये 3/3/2022 को ऊपर की तरफ था, 822 में था ये 3/3/2022 को, और मार्केट में गिरावट बढ़ी तो देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आया 747। तो कहने का मीन्स है कि बेयरिश मोड में है IRCTC, और कहने का मीन्स है कि बेयरिश मोड में है IRCTC। और अभी स्टॉक प्राइस जो क्लोजिंग आई है 747 रुपये 25 पैसे में आई है, और ये जो इंट्राडे और लास्ट जो ट्रेड हुआ है देखिए 780 ओपन हुआ था, 780 हाई था और 730 रुपये इसका लो था, और उसी के आसपास क्लोजिंग है दोस्तों। तो आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है चार्ट पैटर्न के अनुसार देखिए, जैसे कि ऊपर की तरफ तो देखिए 780 के ऊपर रहेगा तब इसमें तेजी की संभावना रहेगी ऊपर की तरफ लगभग 800 के आसपास, और 814-815 के ऊपर क्लोज होगा अगर मार्केट में थोड़ा बहुत बाउंस बैक होता है, तो तब ये 814-815 तक जाता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर क्लोज होता है तो 836-837 तक। तो इस तरह का इसका ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है, इसके ऊपर क्लोज होगा तब इसमें फिर थोड़ी बहुत और तेजी रह सकती है। बट ये कि ऊपर की तरफ जाने में इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएगा तो इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मीन्स मुनाफा वसूली होगी या फिर जो ट्रैप हुए हैं वो निकलेंगे। तो जैसे कि ये 815 के ऊपर अगर निकलता है तो 837-855 तक जाता हुआ दिख सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों, जैसे कि 730 इसने लो बनाया इस कैंडल का, अगर इस 730 के नीचे स्टॉक अगर फिसलता है तो हमें 712 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर 712 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा तो मान के चलिए इसमें और गिरावट बढ़ सकती है। देखिए अगर आपने IRCTC को पिछले साल देखा होगा, और पिछले साल जब ये तेज हो रहा था तो 700-800 रुपये से भागकर ये काफ़ी ऊपर की तरफ चला गया था, उसके बाद स्पीड हुआ। तो कहने का मीन्स है कि पिछले 2021 में इसने बढ़िया रिटर्न दिया, स्पीड के बाद एक तरह से मुनाफा वसूली इसमें हो रही है और स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। स्पीड के बाद एक ड्रॉप आया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा ये ड्रॉप आया था, देखिए ये डेट थी 29/10/2021 को, एक बड़ा ड्रॉप आया था और इसने लो बनाया था 639 रुपये 45 पैसा दोस्तों,
₹639.45 बनाया था, तो इसी की तरफ आता हुआ देखिए, अगर ये 700 के नीचे स्लिप होता है तो 639 के लेवल तक आता हुआ दिख सकता है। और अगर यहाँ इसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है और ये और पैनिक हो सकता है इसमें दोस्तों। तो आने वाले समय में, यानी मीन्स अभी तुरंत नहीं होगा। देखिए ये जो ड्रॉप आया था, एक लॉजिक ये है, ये जो ड्रॉप आया था, ये ड्रॉप आया था 29/10/2021 को, अक्टूबर के महीने में। अब देखिए स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ भी गया, फिर नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ गया। तो कहने का मीन्स है, देखिए पिछले 4-5 महीने के अनुसार देखते तो 800 और 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट अब की बार ये एक तरह से देखिए मार्केट में भी गिरावट है, तो इसमें भी एक तरह से गिरावट है। तो आने वाले समय में और गिरावट, तो आने वाले समय में और गिर सकता है IRCTC का स्टॉक। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है दोस्तों, और ये लेवल इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। तो अपने रिस्क के अनुसार IRCTC में देखना चाहिए। ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है, बेरिश मोड बना हुआ है। मार्केट में अगर स्थिति सुधरती है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपने अनुसार एक तरह से देखना चाहिए कि हमको करना क्या है। 2021 में तो बढ़िया रिटर्न दिया था निवेशकों को, और बहुत सारे लोगों का 2 से 3 गुना 4 गुना पैसा भी बना। फिलहाल अब 2022 में इसमें गिरावट है। तो ये डेली कैंडल्स के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है, लेवल्स हैं, और कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी, बिजनेस की बात थी IRCTC स्टॉक के बारे में। IRCTC का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो देखिए स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, बेरिश मोड बना हुआ है, और स्पिल्ड के बाद ज़्यादातर इसमें एक तरह से मुनाफा वसूली रही है। 2021 में एक तरह से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, बट ये स्पिल्ड जब से हुआ तब से जो स्टॉक का रेंज बना हुआ था 800 और 900 के आसपास जाता था, फिर से मुनाफा वसूली हो रही थी। इसका जो हाई बना था 1279, वहाँ से लगभग 40 से 45% की गिरावट है। और जब भी कोई स्टॉक 40-45% की गिरावट के साथ नीचे की तरफ आता है तो उसमें और गिरावट की संभावना रहती है दोस्तों। दूसरी बात यह कि फंडामेंटली और बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत एकदम से दुगना नहीं हुआ है जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। अभी इस वक्त मार्केट में गिरावट है, इसीलिए मुनाफा वसूली है, और बहुत सारे निवेशकों को अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। जिन्होंने अगर 400, 500, 600 में लिया होगा तो स्पीड के बाद भी देखिए अभी ये 4000 भी मुनाफा वसूली होती हुई दिखेगी। और इससे पहले जो ड्रॉप आया था इसमें, अगर आपने देखा होगा IRCTC में 639 तक आया था, तो वहां तक आने की संभावना रहेगी। फिलहाल कुछ जंप भी आ सकते हैं, बट ये है कि इसमें प्रेशर रहेगा दोस्तों, जैसे कि पिछले 4-5 महीने के अनुसार दिख रहा है। तो अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार देखना चाहिए कि IRCTC में हमको करना क्या है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।